जिस तरह से बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, अब एमएलसी का चुनाव होने वाला है, क्योंकि एमएलसी के बहुत सारे सीट 9 या 10 समथिंग खाली होने वाले हैं। उस पे चुनाव होने वाला है, जिसको लेके अलग अलग जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो अपने अपने सीटों के लिए मांग कर रहे हैं। आनंद मोहन जी हैं, वो बगावत पे उतर चुके हैं, और वहीं जीतन राम मांझी जो है वो सीएम सम्राट से मुलाकात किए हैं, और वो कहे हैं कि एक सीट एमएलसी का तो हमें मिलना चाहिए। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक दिल्ली रवाना हुए हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो एमएलसी का जो सीट है, उस पे जो है वहां पे जाके मुहर लगवाने वो गए हैं। मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। मैं इनसे बात करूंगी कि आखिर इनको क्या लगता है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से जेडीयू मतलब एनडीए में आप कह सकते हैं कि बगावत मतलब चल रही है, में जो जदयू में है, ये लोग अलग अलग राग अलाप रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई थैला की राजनीति होती है। अब तो आनंद मोहन जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो थैला लिया गया है, पैसे जो लिए गए हैं, उसका सबूत है मेरे पास। नहीं तो सबूत है आनंद मोहन के पास, तो सबूत का अचार डालने की योजना है क्या? यदि सच में सबूत है तो वो सबूत को सार्वजनिक करें, है ना? ये क्या बात है कि सबूत है लेकिन मैं उसको दिखाऊंगा नहीं। देखिए, आनंद मोहन के बारे में दर्शक जानते हैं, बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल है। इसको लोग आतंक मोहन कहते हैं। और आतंक मोहन ने गोपालगंज के जिलाधिकारी का खून कर दिया था, जी कृष्णैया का, दिसंबर 1994 में। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई आतंक मोहन को, और इसने 14-15 साल तक जेल की हवा खाई है। फिर 2-3 साल पहले इसको पलटू राम ने जेल से बाहर निकाल दिया। ये जो आनंद मोहन है, इसकी पत्नी है लवली आनंद, वो शिवहर से जदयू की सांसद है। बेटा है चेतन आनंद, वो नबी नगर से जदयू का विधायक है। अब आनंद मोहन आजकल बौखलाया हुआ है, क्योंकि जो सम्राट चौधरी मंत्रिपरिषद का जो विस्तार किया गया 7 मई को, उसमें इसके बेटे चेतन आनंद को जगह नहीं मिली। जबकि आनंद मोहन ने इसके लिए काफ़ी लॉबिंग की थी, काफ़ी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था। उसके बाद आनंद मोहन का एक बयान काफ़ी चर्चित हुआ, जिसके दो बिंदु थे। पहला बिंदु तो ये था कि नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया है, और दूसरा बिंदु ये था कि जदयू में थैली लेकर कुर्सी दी जाती है ना। उसके बाद क्या हुआ कि चेतन आनंद को एक छोटा मोटा कुछ उप मंत्री का दर्जा दिया गया, एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि तुम भी चूसो बच्चा, रो धो मत। लेकिन आनंद मोहन के जो आप कह सकते हैं बागी तेवर, वो अभी भी मतलब बरकरार हैं। और खासकर मुझे उनका गुस्सा संजय झा पर थोड़ा ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। और ये थैली और कुर्सी की बात कर रहे हैं, इसमें एक दो बात कहनी थी मेरी, कि यदि उसको ये लग रहा है आनंद मोहन को कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है जदयू में, तो फिर अपनी पत्नी और बेटे को बोले कि जदयू छोड़ दे, है ना। यदि इतनी भ्रष्ट पार्टी है जदयू आनंद मोहन के ही मुताबिक, तो आपकी पत्नी और आपके पुत्र भ्रष्टाचार के दलदल में क्यों घुसे हुए हैं? नैतिकता का तो तकाजा ये ना है कि आनंद मोहन की पत्नी और बेटे दोनों अपनी अपनी सीट से इस्तीफा दे दें, खाली कर दें, और फिर उपचुनाव लड़के आए। नैतिकता का तो ये तकाजा है। तो आपकी पत्नी भी जदयू में है, बेटा भी जदयू में है, लेकिन जदयू बहुत भ्रष्ट पार्टी है। तो आपको इतना भ्रष्ट पार्टी से मोहब्बत क्यों है? तो देखिए, ये सब अब आनंद मोहन की खबर आ रही है कि वो निकलेगा, बिहार की यात्रा करेगा, तो अपना अपनी पार्टी बना सकता है। ये सब देखिए ना, वो यात्रा पर निकलेगा ना अपनी पार्टी बनाएगा। ये सब देखिए दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। क्योंकि अभी देखिए एमएलसी के भी चुनाव होने वाले हैं 10-11 सीटों पर। अब जो आनंद मोहन का छोटा बेटा है, अंशुमान आनंद नाम है, उसको भी ये एमएलसी बनाने की जुगत में है। तो कुछ उछल कूद मचाएगा आनंद मोहन, तब ना इसके प्रेशर में आके अंशुमान आनंद को एमएलसी का टिकट मिलेगा। उधर ऋतु जायसवाल हरा दुपट्टा हटा के भगवा दुपट्टा पहन ली कि भाई हमको भी एमएलसी बना दीजिए। तो ये सारे नेता कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। आम बिहारियों के दुख दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। सब अपनी सेटिंग में लगे हुए हैं, किसी को एमएलए बनना है, एमएलसी बनना है, एमपी बनना है, और पब्लिक भाड़ में जाए जी। सर, मतलब आनंद मोहन का एक और आज स्टेटमेंट आया है कि नीतीश कुमार के बलिदान को हम जाया, बलिदान। हाँ, अच्छा। जाया नहीं जाने देंगे, जी। और हम जो है इसके लिए लड़ेंगे। और जब चेतन आनंद ने बलिदान दिया है, अगर हम्म। आनंद मोहन ने तो सत्ता भी वही चलाएगा। अब ये लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि पलटू राम, चेतन आनंद सब भगत सिंह के बाद इन्हीं लोगों ने बलिदान किया। अरे क्या बलिदान किया चेतन आनंद ने? मुझे बताइए तो। आज़ादी की लड़ाई में फांसी पर लटक गए थे भगत सिंह के साथ। क्या बलिदान है? रात में चेतन आनंद ने गिरगिट की तरह रंग बदला, रात भर वो ये क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव के बंगले में बैठ के गीत संगीत का आनंद ले रहे थे। इधर जब आनंद मोहन का सौदा पक्का हो गया पलटू राम के साथ कि शिवहर से टिकट मिलेगा लवली आनंद को,
तब चेतन आनंद के छोटे भाई अंशुमान आनंद ने एक झूठी शिकायत दर्ज कराई पाटलिपुत्र थाना में कि मेरे भैया का अपहरण हो गया है। और तब उसको, चेतन आनंद को मतलब निकाला गया, और फिर नवीन नगर से वो भी जदयू के विधायक हैं। तो ये कौन सा बलिदान हो गया, मैं नहीं समझ रहा है इसमें कहाँ से बलि, यदि आप शर्म का त्याग कर देते हैं तो उसको बलिदान नहीं कहते हैं। और ये कह रहे कि नीति पलटू राम ने कब से बलिदान कर दिया भाई। पलटू राम तो कुर्सी के इतने ज्यादा भूखे थे कि पलटी मार मार के 20 बरस तक कुर्सी से चिपके रहे। वो तो नीट छात्रा कांड में निशांत कुमार की गर्दन फंस गई, इसलिए ना इनको हटना पड़ा, नहीं तो ये तो 25 से 30 भी बने रहने के लिए आए थे मुख्यमंत्री। 25 से 30 फिर से नीतीश, जबकि ये होशो हवास खोते जा रहे हैं पलटू राम। किसी आईएएस के सर पर उठाकर गमला रख देंगे, किसी का जाके पैर पकड़ लेंगे, राष्ट्रगान के समय कूदने लगेंगे, लड़की का हिजाब नोच लेंगे। होशो हवास खो रहे हैं, लेकिन कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपकना है, तो इसमें कौन सा बलिदान को दिख रहा है जी। सर लास्ट सवाल, अशोक चौधरी आज जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें वो बोले हैं कि हो सकता है कि निशांत स्वास्थ्य मंत्री के बाद हो सकता है कि एमएलसी का चुनाव लड़े। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एमएलसी वाला जो सीट खाली हुआ है नीतीश कुमार का, उस पे मतलब नहीं तो वो निशांत। तो अवश्य भावी है, अनुमान की क्या बात है, ये तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। हाँ। क्योंकि अभी तो निशांत कुमार बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, ना वो एमएलए है ना एमएलसी हैं, हम्म, ना विधानसभा के सदस्य हैं ना विधान परिषद के। तो हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि यदि आप 6 महीने के अंदर किसी सदन में नहीं जाते हैं तो आप की मंत्री पद आपका चला जाएगा। तो इनके साथ तो संवैधानिक बाध्यता है, इनके साथ भी बाध्यता है, और जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, उनके साथ भी बाध्यता है, एमएलसी बनने की बाध्यता है। तो इसमें अवश्यंभावी है कि वो लोग एमएलसी बने ही, मतलब ये पक्का है कि बनेंगे सर। पक्का है ये। जीतन राम मांझी भी डिमांड किए, तो उनका क्या होगा? अब वही 10-11 सीट में तो सबको सेट करते हैं, जीतन राम मांझी वहाँ सेट है, संतोष मांझी इधर सेट है, ज्योति मांझी उधर सेट है, दीपा मांझी उधर सेट है। तो अब कोई समधी साला सरहद किसी किसी को फिर सेट करेंगे, परिवार के बाहर तो जीतन राम मांझी को दिखाई नहीं देता है जी। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि क्या बलिदान किए हैं आनंद मोहन और क्या बलिदान किए हैं नीतीश कुमार। और जिस तरह से अशोक चौधरी का एक बयान जो है आया है कि निशांत हो सकता है एमएलसी चुनाव लड़े, तो इस पे भी सर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद। आ जाओ। ना अभी नहीं बना। बहुत दिक्कत है। मेरा मेरा तो अपने हमको तो ये करना पड़ता है कभी।